जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। रांची में बदला मौसम, आंधी में विशाल पेड़ वाहनों पर गिरने से 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। झारखंड में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला। इस दौरान रांची के नामकुम इलाके में आंधी तूफान में विशाल पेड़ वाहनों पर गिर गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। गिरिडीह में बड़ा सड़क हादसा, जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, कई घायल, 1 की मौत। बगोदर थाना क्षेत्र झरी पुल घाघरा कॉलेज समीप मंगलवार की दोपहर IRB जवानों से भरी बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 1 जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं करीब 10 जवान घायल हो गए हैं। मृतक जवान की पहचान विकास भगत के रूप में की गई है। सभी IRB के जवान जो गिरिडीह से गढ़वा जा रहे थे, इसी दौरान बस असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जयराम महतो को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक। JBKSS अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से जयराम महतो को बड़ी राहत मिली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस केस के अनुसंधानकर्ता को कोर्ट के समक्ष डायरी प्रस्तुत करने को कहा है। बता दें कि मंगलवार की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की कोर्ट में हुई। 16 मई को गिरिडीह आएंगे प्रधानमंत्री। गिरिडीह में 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में प्रधानमंत्री का जनसभा होगा। मंगलवार को राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, राष्ट्रीय संगठन मंत्री कर्णवीर सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। रांची लोकसभा में स्क्रूटनी के बाद 27 प्रत्याशी मैदान में। छठे चरण में कुल 22 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि छठे चरण के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन की स्क्रूटनी में 22 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द हो गया है। रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6 लोगों का पर्चा खारिज हुआ है। यहाँ से अब 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वहीं जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भी 6 लोगों का पर्चा रद्द हुआ है। यहाँ अब 26 उम्मीदवार बचे हैं। सबसे अधिक 7 उम्मीदवारों का पर्चा गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से रद्द हुआ है। यहाँ अब कुल 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 3 का पर्चा रद्द हुआ है। अब यहाँ कुल 25 उम्मीदवार बचे हैं। इस चरण में नाम वापसी की अंतिम तारीख 9 मई है। बागी चमरा लिंडा को जेएमएम ने किया सस्पेंड, सभी पदों से हटाए गए। जेएमएम ने बागी नेता चमरा लिंडा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। उनको सभी पदों से हटा दिया गया है। उन्होंने बिना पार्टी की सहमति के लोहरदगा लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल किया है। पार्टी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा है कि लोहरदगा सीट से नामांकन करना गठबंधन धर्म को तोड़ने का काम है, इसलिए आपको यानी चमरा लिंडा को सभी पदों से हटाते हुए पार्टी की सदस्यता से भी निलंबित किया जाता है। 6 दिनों की रिमांड पर भेजे गए मंत्री आलमगीर आलम के PS संजीव लाल और उनके नौकर। ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तार PS संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में संजीव लाल और जहांगीर से पूछताछ करने के लिए ईडी की ओर से 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। इसके बाद कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। दोनों आरोपितों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा गया। ईडी दोनों को बुधवार से रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। 10 लाख में रेट फाइनल, फर्जी छात्रों से दिलाते थे नीट की परीक्षा। नीट यूजी की परीक्षा के दौरान रांची के 5 केंद्रों से रविवार को गिरफ्तार 6 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। इससे पहले पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि 10-10 लाख रुपए लेकर वे लोग दूसरे की जगह परीक्षा देने बैठे थे। इसके लिए परीक्षा दिलाने वाले गिरोह ने उनसे संपर्क किया था। एडवांस के तौर पर प्रति परीक्षार्थियों को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए गए। इधर 5 स्कूलों में बनाए गए केंद्र के प्राचार्यों ने अपने अपने इलाकों के थानों में फर्जीवाड़े की प्राथमिकी दर्ज करा दी है। रांची में नहीं रुक रहा ड्रग्स का कारोबार। झारखंड हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थ की बिक्री को लेकर पुलिस से पूछे कई सवाल। झारखंड हाईकोर्ट ड्रग्स की खरीद बिक्री को लेकर पुलिस से कई सवाल किए। हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद व जस्टिस AK राय की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले को लेकर सुनवाई की। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस महानिदेशक से ड्रग्स की खरीद बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। कैश कांड पर चंपई सोरेन को खत लीक, क्या बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड में कैश कांड सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है।
झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर से करोड़ों रुपए मिलने के बाद सियासत भी यहां जमकर हो रही है। अब झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को एक खत लिखा है और खत में यहां तक कहा है कि अगर उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं की तो आप भी इस साजिश का आरोपी बनने से बच नहीं पाएंगे। संविधान के लिए जान देने को तैयार, आरक्षण की 50% लिमिट खत्म करेंगे, बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को झारखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आरक्षण, जल, जंगल, जमीन और संविधान समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा ने झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे डाला, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें रिहा किया जाएगा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म कर आरक्षण को बढ़ा देगी। राहुल ने यह बात झारखंड के सिंहभूम के चाईबासा में कही। नौकर के घर कैसे नोटों का अंबार, ईडी का दावा, ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर से नीचे तक हो रही थी उगाही। ईडी ने मंगलवार को रांची की एक अदालत में आरोप लगाया कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव ने कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर से निविदाओं पर कमीशन जमा किया। ईडी ने यह भी दावा किया कि आलमगीर आलम के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ऊपर से नीचे तक इस अवैध उगाही में कथित तौर पर शामिल थे। केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को 52 वर्षीय संजीव कुमार लाल और उनके 42 वर्षीय घरेलू सहायक जहांगीर आलम को तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रांची में एक फ्लैट से 32.20 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए, जहां घरेलू सहायक जहांगीर आलम रह रहा था। राहुल गांधी ने बना दिया माहौल, बसिया में बोले आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों को हर साल देंगे 1 लाख। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करने गुमला के बसिया पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पहला है जहां इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है और बीजेपी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उनके नेता खुलकर कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। मोदी जी के नेता अक्सर ऐसा कहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। आज तक जो भी मिला, चाहे वो वोट, जमीन, जल, जंगल, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, वो संविधान ने दिया है। उसके बिना आदिवासी, दलित और पिछड़े कहीं के नहीं रहेंगे। ये सबसे जरूरी लड़ाई है। हम सब संविधान और आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं। बीजेपी इसे खत्म करने की कोशिश करती है। बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं। चंपई सोरेन ने कहा, लोकसभा का यह चुनाव देश के लिए निर्णायक। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लोकसभा का यह चुनाव देश के लिए निर्णायक है। हम सब इंडिया गठबंधन के हैं। आदिवासी मूलवासी अस्तित्व बचाने के लिए सरना धर्म कोड बनाया, लेकिन भाजपा ने रोक दिया। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। भाजपा पूरी तरह से आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा, दलित, गरीब विरोधी है। मुख्यमंत्री मंगलवार को गुमला जिले के बसिया के कोनवीर NHPC मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड के पिछड़ेपन की जिम्मेदार बीजेपी है। आदिवासी मूलवासी की कल्याण की बात नहीं करती। झारखंड में लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले धड़ाधड़ चुनावी सभा किए जा रहे हैं। इसी बीच गुमला के बसिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आगमन हुआ, जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी मंच से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के लिए निर्णायक है। हम सब इंडिया गठबंधन के हैं। देश में तानाशाही है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को खतरा है। देश में जब से बीजेपी का शासन 2014 से है, तब से पूरे देश में झूठ की खेती हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है। रोजगार, महंगाई पर किसी पर नहीं कहती। झारखंड अलग है, यहाँ खनिज है, लेकिन आज प्रदेश में 24 साल में वे लोग सबसे ज्यादा शासन किया, लेकिन झारखंड को अलग दिशा में ले गए। ओवैसी की पार्टी AIMIM झारखंड की इन 2 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। AIMIM झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 2 पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसकी पुष्टि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर ने की है। झारखंड की राजमहल और गोड्डा सीट पर AIMIM नेता चुनावी मैदान में नजर आएंगे। साकिर ने बताया कि झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ने पर पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने इजाजत दे दी है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।